अपने ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता गया था कि अब हम जब भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका मतलब आज जो हमें पढ़ना है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र का मतलब गोले टाइप का होगा, इसका मतलब इसमें स्फेयर होगा। देखना, हमें पता है कि कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ के आ चुके हैं, उसमें हमने देखा दो प्लेटें होती हैं जिनमें दोनों में क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होंगे, दो गोले होंगे। दोनों गोले क्या होंगे, को सेंटर्ड होंगे। इसका मतलब दोनों के सेंटर क्या होंगे, एक ही होंगे, बट दोनों की रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले मान लिया कि एक गोला ये और एक गोला इसके अंदर। देखना बच्चों, ये मान लिया कि हमने ए रेडियस इसकी और ये गोला ए है, और इसके रेडियस हमने माना बी और ये गोला बी है। ओके, हमारे पास दो गोले हैं, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों चालक गोले हैं। एक तो गोला है ए, एक तो गोला है ए जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए। एक गोला है बी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल बी। अब आइए अब आगे चलते हैं इसमें। अब क्या होगा, देखना, ये जो गोला होता है, जो स्फीयर ए जो होता है, ए स्फीयर जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन जो बी स्फीयर जो होगा वो होलो होगा, वो खोखला होगा। क्यों? क्योंकि हमें ए स्फीयर को बी स्फीयर के अंदर रखना है। ध्यान से सुना, ए स्फीयर जो होता है मे बी सॉलिड हो सकता है, ठोस हो सकता है, परंतु लेकिन बी जो होगा वो कभी भी ठोस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें स्फीयर ए को बी के अंदर पुट करना है, हमें उसको अंदर रखना है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखना, मान लीजिए कि यदि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। किसको दिया है हमने प्लस क्यू चार्ज, ए को। हमने किसको दिया है प्लस क्यू चार्ज, ए को दिया है। हमने एक कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी है कि जो स्फीयर ए है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। उसको हमने क्या दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। आगे बात समझ। देखना, तीन डायग्राम बनाने अपने को, तो मैं इसको यहां से हटा के थोड़ा सा यहां बना देता हूं। अपने पास ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी हमने बनाया था जिसकी रेडियस कितनी, बी। एक स्फीयर हम बनाएंगे ए, ये जिसकी रेडियस कितनी, ए। अब हमने इसके ऊपर दो कंडीशन सबसे पहले अप्लाई करनी है। मान लिया कि सबसे पहले इसको प्लस क्यू चार्ज हमने दिया। कौन से स्फीयर को दिया है, स्फीयर ए को दिया है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है। इसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चूंकि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो देन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। और कैसे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये हमें पता है। अब हम क्या कर देंगे, साथ में एक कंडीशन और अप्लाई करते हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। बी वाला जो स्फीयर है उसको क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर को, जब भी किसी चालक को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो चालक का जो पोटेंशियल होता है, कंडक्टर का जो पोटेंशियल विभव होता है, वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका मतलब बी को हमने कितना कर दिया है, जीरो कर दिया है। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। दोबारा से सुन लेना, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र का मतलब दो गोले, दो स्फीयर, एक गोला खोखला, दूसरा गोला में भी सॉलिड, में भी होलो। ओके, तो हमने मान लिया एक गोला ए है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, एक गोला बी है जिसकी रेडियस स्मॉल बी है। हमने बी गोले को अर्थन कर दिया है, हमने बी गोले को भू संपर्कित कर दिया है। जैसे ही किसी कंडक्टिंग स्फीयर को या किसी भी कंडक्टर को भू संपर्कित अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल इसका कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बात आती है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। मान लीजिए कि एक बार इसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है। आगे बात समझ में। अब हमें एक चीज दी गई है कि जीरो। इसका मतलब जो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इनकी चार्ज के कारण होगा बच्चों। एक तो जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण, और एक जो इसी का माइनस, इसी का जो ये स्मॉल क्यू चार्ज है इसी
ये जो स्मॉल q है इसके कारण तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये जो प्लस q है इसके कारण एक्सटर्नल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने थर्ड चैप्टर में किया है कि पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर एट आउटसाइडर पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट एंड एट सरफेस। हमने सरफेस के ऊपर भी किया था, बाहर वाले बिंदु पर भी किया था और अंदर वाले बिंदु पर भी किया था। ध्यान देना बच्चों कि जब हमने क्या कंडीशन अप्लाई कर दी, VB = 0। हमने VB को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। अब VB किन के कारण होगा, एक तो होगा KQ/B, क्योंकि Q चार्ज के कारण कहां, सरफेस। एक इस प्लस Q चार्ज के कारण एक्सटर्नल पॉइंट, तो प्लस Q चार्ज के कारण एक्सटर्नल पॉइंट KQ/B = 0। अब हम देखेंगे KQ/B बराबर KQ/B का माइनस, K से K, B से B। क्या है बच्चों, Q = -Q। इसका मतलब है जो भी एक्सटर्नल जो स्फीयर है या जो भी लार्जेस्ट स्फीयर है या जो भी बड़ा वाला जो स्फीयर है, B नंबर का जो स्फीयर है उसके ऊपर इसी के बराबर क्या आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। इसी के बराबर क्या आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, VB = 0। हमने पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B वाला जो स्फीयर है उसके पोटेंशियल को कितना कर दिया, 0। कैसे किया, क्योंकि हमने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करते ही किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब यहाँ जो पोटेंशियल है वो कौन कौन से चार्ज के कारण है, एक तो स्मॉल q चार्ज के कारण है जो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, हमने सपोज किया है, अज्यूम किया है। एक ये जो प्लस q चार्ज है जो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है इसके कारण है। तो दोनों के कारण हमने फॉर्मूले लगा दिए, बराबर 0 रख दिया, तो आया q बराबर -q। अब हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई, एक चीज तो हमारे पास डिराइव हो गई कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इसी के बराबर, ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। अगर ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब अपोजिट चार्ज होगा। आगे बात समझ में यहां तक। अब बात ये करते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होगा वो बाहर होगा या अंदर होगा, कहां होगा, या तो एक्सटर्नल सरफेस पे होगा या इंटरनल सरफेस पे होगा। देखना बच्चों, इसको मिटाता हूं थोड़ा सा और फिर आगे करते हैं अपन कि अपने पास अब एक नई समस्या है कि बाहर होगा या अंदर होगा। हमने एक चीज को डिराइव किया है, Q = -Q। ये हमने एक चीज को डिराइव कर लिया है। अब बात ये आती है कि ये बाहर या अंदर। देखना, हमें पता है, मान लीजिए कि हम ये दोनों स्फीयर बनाते हैं। बात, ये छोटे वाला स्फीयर A, रेडियस A स्फीयर, ये बड़े वाला स्फीयर B, रेडियस B स्फीयर। ओके, अब देखना इसका जो मटेरियल है, ये जो B वाला जो स्फीयर है इसका जो भी मटेरियल है, हम इसमें गाउसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। किसको इमेजिन करते हैं, गाउसियन सरफेस को। क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, अगर इसके अंदर मैं गाउसियन सरफेस को इमेजिन कर लूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। बिकॉज किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है बच्चों। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज सस्टेन नहीं करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एनी कंडक्टर विल बी 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है अकॉर्डिंग टू गाउस रूल। गाउस रूल क्या कहता है बच्चों, dA = Q inside upon एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि B के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 0। तो ये 0 कब होगा बच्चों, जब ये किसके बराबर हो, 0। इसका मतलब जो Q है, Q का जो इनसाइड वाला पार्ट है वो कितना हो, 0। और Q इनसाइड 0 कब होगा, जब ये प्लस है और इसके बराबर यहां क्या आ जाए, माइनस आ जाए। इसके बराबर यहां क्या आ जाए, -Q आ जाए। कहां, अंदर वाली सरफेस के ऊपर। जब जितना प्लस Q चार्ज जो अपना A स्फीयर है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, उसी के बराबर मैग्नीट्यूड का अगर अपोजिट चार्ज जो है वो 20 जो स्फीयर है उसके अंदर वाली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो Q इनसाइड ऑफ द B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 0। इस थीम को वापस समझना बच्चों। हमने क्या किया है, E inside dot dA = 0। We know that is equals to 0 because
इट इज द सिचुएशन व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। पॉइंट क्या है, किसी भी चालक के अंदर है, और वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज विल बी जीरो। हमेशा किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। ये हम गाउस के रूल में करके आ चुके हैं। फिर हमने कहा कि हमने यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। गाउसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, गाउसियन सरफेस को हमने इमेजिन कर लिया। यहाँ पे हमने देखा ये जीरो किस तब होगा, ये जीरो जब होगा जब आप इस पॉजिटिव के बराबर अपोजिट चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अंदर वाले सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया। अब हमारे जो दोनों समस्याएं थी वो समस्या हमारे सॉल्व हो जाती है। हमने जब अंदर वाले स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया तो जो बाहर वाला स्फीयर होगा उसके माइनस क्यू चार्ज तो ऊपर आएगा और कहां आएगा, अंदर वाली सरफेस पे। कहां आएगा बच्चों, अंदर वाली सरफेस पे। अब हमने देखा एक कंडीशन को Vp इक्वल्स टू 0। अब देखना ये जो है Q, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इनसाइड इसके A के कितना हो जाएगा 0, E आउटसाइड ऑफ B आल्सो इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि जो A स्फीयर है वो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग तो दोनों ही है, और उसके अंदर कितनी होगी 0, और इसके बाहर की साइड, इसके बाहर की साइड कितनी होगी बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि इसके बाहर की साइड पोटेंशियल भी कितना है, 0 है। हमने इसके ऊपर जितना भी सरफेस है उसको क्या कर दिया है, जितना भी चार्ज है सरफेस के ऊपर हमने इसको क्या कर दिया है, भूसंपर्कित कर दिया है, हमने उसको अर्धन कर दिया है। इसका मतलब जितना भी चार्ज है वो सारा कहां चला गया है, पृथ्वी में चला गया है। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर बी स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ए के अंदर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर होगी कहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, E will be between A and B. E will be between A and B. E क्या होगी, A और B के दोनों के बीच में डिस्टेंस करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई है, बाउंड हो गई है। और जब एनर्जी बाउंड हो जाती है तो एक सॉलिड कैपेसिटर का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भांति कार्य करने लग जाता है। दोनों प्लेटें बन गई, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंड हो गई, इसका मतलब एनर्जी बाउंड हो गई, एनर्जी बाउंड हो गई, इसका मतलब ये अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हो गया। आगे बात समझ में, अब हम निकालते हैं इसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चों, C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V। C क्या होती है, Q अपॉन डेल्टा V, बिकॉज़ डेल्टा V here the potential difference between the both plates of the capacitor, और here both spherical of that capacitor। इस कैपेसिटर के जो दोनों स्फीयर हैं उनका जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस डेल्टा V। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, Q बटा VA माइनस VB, बट we know that VB equals to 0, तो then C equals to Q अपॉन VA। आओ अब देखते हैं, अपने बात आती है VA की। ध्यान देना बच्चों, VA इसका मतलब स्फीयर A की सरफेस पर पोटेंशियल किसके कारण, एक तो पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक नेगेटिव चार्ज के कारण, दोनों के कारण क्या होगा, VA इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज के कारण तो KQ अपॉन A। आगे बात समझ में, इसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस KQ बटा B। अब आप कहोगे यहाँ पे B क्यों रखा, क्यों, क्योंकि जब आप कंडक्टिंग स्फीयर वाले में, थर्ड चैप्टर वाले में कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एट इनसाइड पॉइंट वाले में जाओगे तो आप देखोगे कि वो कांस्टेंट रहता है, जितनी रेडियस होती है उतनी कैपेसिटी का मान आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, KQ को कॉमन और 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। ओके, ये मान हम यहां रख देते हैं। तो C बराबर आ जाता है Q अपॉन KQ और 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। Q से Q कैंसिल आउट। आगे बात समझ में, K क्या होता है, K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिखेंगे, B
ये अपनी आ जाती है कैपेसिटेंस। किसकी कैपेसिटेंस आ जाती है बच्चों? ये आ जाती है इस स्फेरिकल स्फीयर की। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बटा AB। अब अगर आप लोग कोई कहे A और B की जगह R1 R2 रखना है तो A और B की जगह R1 R2 रख देंगे, बिकॉज दैट आर द रेडियस। ये सारी क्या है? रेडियस है। ये सारी जितनी भी रेडियस है, रेडियस अपन अपनी इच्छा के अनुसार एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पे हमने माना है A और B, आप R1 R2 मान सकते हो, आप CD मान सकते हो, जो भी हो आप मान सकते हो। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मतलब दोनों के बीच अभी हमने क्या किया है? एयर का किया है। अभी हमने किसका किया है? एयर का किया है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द स्फीयर A एंड B, A और B स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एनर्जी बाउंडेड है बच्चों, ध्यान से सुनना, एनर्जी क्या है? बाउंडेड। कैपेसिटेंस क्या आएगी? C बराबर q बटा डेल्टा V। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ स्फीयर VA माइनस VB। देन VB इज इक्वल्स टू 0, हम पहले ही मान चुके हैं। तो VA कितना होगा? प्लस q चार्ज के कारण सरफेस के ऊपर, माइनस q चार्ज के कारण अंदर जाते हुए ये आ गया, एक ये आ गया, और इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की। ये हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि हमारे टॉपिक के बाहर है, लेकिन हम उसको भी स्टडी करेंगे ताकि अपने तीनों प्रकार के कैपेसिटर हो जाएंगे। पहले हमने पढ़ा पैरेलल कैपेसिटर, सेकंड हम पढ़ लिया हमने स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। जब तक इस टॉपिक का स्टडी करो और कोई भी कंफ्यूजन की वजह से हो तो जरूर पूछो।